अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टूबा टेक सिंह मारिया केस के हवाले से बहुत ही अहम अपडेट्स आई हैं जो इस केस को बिल्कुल नई डायरेक्शन दे रही हैं। इस केस को बिल्कुल उसका रुख चेंज कर रही हैं कि जो चीज़ बताई जा रही थी पहले दिन से, जो चीज़ कोट की जा रही थी, उसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन है। कि इब्तदा से आपको यही बताया गया, यही चीज कोट की जा रही थी मीडिया पे भी, कि फैसल का मेन किरदार है और उसने ही अपनी बहन के साथ जो जुल्म और ज्यादती की है। वालिद का जो था वो शुरू से क्लियर हो चुका था कि वालिद इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ फैसल ही था। लेकिन अब फैसल का बयान रिकॉर्ड किया गया है 164 का, ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है जिसमें वो बताता है कि उसने ये जुर्म किया है या नहीं किया, चाहे उसने किया भी हो, अगर वो चाहे तो उससे मुकर जाता है। अगर उसने किया हुआ एतराफ़ करना चाहे तो वो मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान देता है और फिर बताता है कि मैंने ये जुर्म किया है। अब हुआ ये कि पुलिस कस्टडी में ज़राए ये कहते हैं कि जो बात शुरू से की जा रही थी, मारिया का एक लड़के के साथ दोस्ती थी। वो उससे फ़ोन कॉल पे भी, वीडियो कॉल पे भी बात किया करती थी। और एक दिन ये जो सिलसिला था ये 6 से 7 माह से चल रहा था, मारिया का उस लड़के के साथ। होता ये है कि मारिया एक दिन पकड़ी गई और उसके भाई शहबाज ने उसको पकड़ा। वीडियो कॉल पे वो बात कर रही थी और उस दिन से शहबाज ने अपनी बहन को, अपनी सगी बहन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ब्लैकमेल किस चीज़ के लिए? इस जुल्म और इस फ़ुज़ूल और घटिया चीज़ के लिए। हकीकत में जो अब बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि फैसल का वो किरदार नहीं था, उसने अपनी बहन के साथ ज्यादती उस तरह से, वो शामिल नहीं था इस मामले में। सबसे पहले जो मेन कल्प्रिट है वो शहबाज है। वो अपनी बहन को इसी ब्लैकमेलिंग के थ्रू ब्लैकमेल करता था कि वो बता देगा घर वालों को कि वो इस तरह से बात करती है। और उसकी बहन मारिया ब्लैकमेल होके अपने भाई के साथ, उसका ये सारे मामले चल रहे थे। अब ये सारी जो चीज थी ये शहबाज की बीवी को मालूम हो गई। शहबाज की बीवी को पता चला कि इस तरह से अब दोनों बहन भाई के इस तरह के ताल्लुकात हैं। शहबाज की बीवी सुमेरा ने जाके अब्दुल सत्तार और फैसल को ये चीज बताई। अब जैसे ये चीज फैसल, उसके भाई फैसल को और बाप को पता चलती है, तो मारिया और शहबाज दोनों की अपने भाई और बाप के साथ तल्ख कलामी हुई। ये जो चीजें बताई जा रही है और ये कंफर्म बताई जा रही है, डिटेल सामने आ रही है, ये केस को इतनी नई रुख की तरफ धकेल के जा रही है। शहबाज अब सबके सामने, पहले दिन से मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि ये असल मामला क्या है, तब ही लग रहा था कि शहबाज का इतना ज्यादा करेक्टर जो है या मेन इसमें जो वो मुलजिम है इतना क्लियर नहीं है, जबकि पहले दिन से कोशिश करता रहा कि मुझे इस सारे केस में मुद्दई बनाना चाहिए। लेकिन पुलिस ने इसको मुद्दई नहीं बनाया, पुलिस को हर चीज मालूम थी। अब इसकी बीवी ने फिर वही बात की कि आके मेरी मारिया ने मुझे आके बताया कि इस तरह से फैसल और ये सब करते हैं, जबकि इसकी बीवी भी इसमें शामिल थी, छुपाने में शामिल थी इस सारे काम को, कि कत्ल जो है फैसल ने किया, मेरे शोहर ने नहीं किया। ये सुमेरा बीबी का बयान था। अब मुलजिम फैसल ने पुलिस के सामने ये बात रखी कि उसको अदालत पेश किया जाए। वो 164 का बयान देना चाहता है। अब जैसे ये अदालत पहुंचा, इसने बयान रिकॉर्ड कराए, अपने बयान दिए। उसकी डिटेल अभी आना बाकी है, इसमें उस बयान में क्या किया, इसने क्या वजह बताई कि इसने क्यों कत्ल किया है। लेकिन इसने बयान रिकॉर्ड करा दिया 164 का। और पुलिस की पूरी कोशिश है, पुलिस इसमें तमाम छानबीन कर रही है कि जो शहबाज है बचने की कोशिश कर रहा है, इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एक और चीज भी मैं आपको बताती चलूं, तो ये जो मारिया और शहबाज की ये जो सारी चीजें चल रही थी घर में, तो इन्होंने मारिया को घर से बाहर जाना भी मना कर रखा था। घर वाले फैसल और अब्दुल सत्तार जो था वो ये चाहता था कि बिल्कुल पता ना चले आस पड़ोस में। जो इनके चचा और ये सारे इकट्ठे ही रहते थे। गांव देहातों में आप सबको मालूम है बिल्कुल साथ साथ घर होते हैं। तो इसके चचा का और सबका घर एक साथ था। तो ये नहीं चाहते थे कि मारिया कहीं जाए या इस तरह से चीजें सामने और हमारी बदनामी हो। अब जिस रात इन्होंने कत्ल किया था मारिया को, उस रात इनका ये प्लान था कि ये उसी रात ही इसको दफना दे। लेकिन इस वजह से नहीं दफना पाए कि इन्होंने शोर शराबा किया, वावेला किया, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए और रिश्तेदारों ने आके जो देखा चीजें सारी, तो उन्होंने फिर कुछ देर के लिए इसकी तदफीन जो थी वो डिले कर दी सुबह तक। लेकिन जैसे सुबह ही इन्होंने फौरन उसकी तदफीन की। अब रिश्तेदारों को ये बात भी, और जो आस पड़ोस के हमसाए थे उनको यहाँ से भी शक हुआ। आप सबको मालूम हो जब किसी घर में फौतगी हो जाती है तो दुआ या वैसे अफसोस के लिए बाहर लोग बैठे होते हैं, इन्होंने वो कोई उस तरह का काम नहीं किया।
तो लोगों को इस तरह से ज़्यादा शक हुआ। तो ये जो अब डिटेल्स सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल केस को बिल्कुल नई डायरेक्शन दे रही हैं। इस मुलजिम शहबाज के किरदार को आप देखें कि ये पहले दिन से इसने वीडियो भी इसलिए बनाई। ये बताया जा रहा है कि वीडियो इसने इसलिए बनाई कि इसकी प्लानिंग थी कि मेन तो मैं ही हूँ, इसने जो काम किया है सारा, और बहन को कत्ल किया। इसने कहा कि मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर देगा और अपने आप को बिल्कुल मुद्दई के तौर पे इस केस में रखेगा कि मेरी बहन के साथ जुल्म हुआ और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मेन शहबाज ही है, पहला बंदा यही है जो इसने इतना बड़ा जुल्म किया, इतने खूबसूरत जो रिश्ता होता है उसको इसने पामाल किया। तो ये केस में बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। 164 का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है, मिल के उसको कत्ल किया मारिया को। दूसरी ये चीज जब कहीं बताई जा रही थी कि मारिया शायद एक्सपेक्टेड थी, तो ये चीज बिल्कुल झूठ थी, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा, अब्दुल सत्तार के हवाले से भी मैं आपको बताते चलूं तो अब्दुल सत्तार का अपनी बेटी के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं था। शहबाज मेन कल्प्रिट है जो इस सारे काम में इन्वॉल्व था। और फैसल ने जो बयान रिकॉर्ड किए उसकी डिटेल्स कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में आ जाएंगी, और जो डीएनए रिपोर्ट्स हैं वो भी 1-1.5 महीने में आ जाएंगी। उसके बाद चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो ये अब तक की तमाम इस केस के हवाले से अपडेट्स थी, और बड़ी शॉकिंग अपडेट्स हैं ये। मजीद अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज।